हेलो दोस्तों, मेरा मकसद आपको सिर्फ इनवॉइस बनाना सिखाना ही नहीं है। इस ट्रिक की मदद से आप इनवॉइस तो आसानी से बना ही पाएंगे, बल्कि अपने और कार्य भी आसानी से कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, हमें अपने कार्य को सरल बनाने के लिए पहले थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो चलिए इनवॉइस बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया है, क्योंकि एक पार्ट में वीडियो बहुत लंबी हो रही थी और समझने में भी प्रॉब्लम होती। सबसे पहले हम इनवॉइस का एक ब्लैंक फॉर्मेट बनाएंगे और उसके लिए हम वर्ड की एक फाइल ओपन करेंगे। इनवॉइस का ब्लैंक फॉर्मेट बनाने के लिए सबसे पहले हम पेज की सेटिंग करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम लेआउट टैब में जाएंगे और उसके बाद पेज सेटअप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम पेपर वाले ऑप्शन पर जाएंगे और पेपर साइज A4 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम मार्जिन वाले ऑप्शन में जाएंगे और टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से हम मार्जिन 0.5 इंच का छोड़ेंगे। उसके बाद हम डिज़ाइन वाले टैब में जाएंगे और पेज बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाकर बॉर्डर सिलेक्ट करेंगे। बॉर्डर आप अपने मुताबिक सिलेक्ट कीजिएगा। फिर उसके बाद हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, पेज नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। टॉप ऑफ पेज में जाकर हम एसेंट बार 2 को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपने हिसाब से चेंज करेंगे। मैंने इनवॉइस कॉपी 1, इनवॉइस कॉपी 2, इनवॉइस कॉपी 3 के हिसाब से इनवॉइस बनाई है। और अब इतना करने के बाद अपने हिसाब से इनवॉइस का फॉर्मेट बनाएंगे, जैसे मैंने बनाया है। आप अपनी डिटेल अपने हिसाब से भरिएगा। जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट हो, आप उस चीज़ का कॉलम इंसर्ट करें और उसे अपने इनवॉइस में ऐड करें। इनवॉइस हेडर रेडी होने के बाद अपने दूसरे कॉलम बनाएंगे, जैसे मैंने बनाए हैं। आप अपने हिसाब से अपने कॉलम बनाइए। जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट हो, आप उस चीज़ का कॉलम बनाइए। उसके बाद अपने हिसाब से चेंज कीजिए। मैंने वो सारी चीज़ें कवर की हैं जो कि एक इनवॉइस में आवश्यकता होती है। आपको जिस कॉलम की रिक्वायरमेंट हो, उसे आप टेबल ऑप्शन में ही लिखें, जिससे आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी चीज़ें लिखें और उसके बाद एंटर ज़रूर दें।
आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही कॉलम क्रिएट करें। जिस कॉलम की आपको आवश्यकता नहीं है उसे हटा दीजिए और जिस कॉलम की आपको आवश्यकता है उसे ऐड कर लीजिए। और उसके बाद आप इंसर्ट टैब में जाकर और फुटर वाले ऑप्शन में क्लिक करें और ब्लैंक 3 कॉलम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें और उसमें अपने हिसाब से आप टाइप कीजिए। अब अपनी इनवॉइस को पूरी होने के बाद जो आपके एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं और एंटर हैं उसे डिलीट करें और अपने लास्ट टर्म्स एंड कंडीशन वाले ऑप्शन पर जाकर अपने कर्सर को रोकें। लीजिए, आपकी इनवॉइस का ब्लैंक फॉर्मेट रेडी है। मैंने आपसे कहा था कि मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाऊंगा। ये मेरी सेकंड शीट है जिसे मैंने एक्सेल में बनाया है और इसमें 3 शीट अवेलेबल हैं, जिसमें पहली शीट का नाम शीट नंबर पीओ डिटेल, सेकंड शीट नेम एंड डिस्पैच, तीसरी शीट इज शीट 2 इज एक्स्ट्रा। मैं आपको शीट के नाम क्यों बता रहा हूँ, ये आपको आगे पता लग जाएगा जब हम अपनी इनवॉइस बनाएंगे। इसमें आपको आपकी ज़रूरत पड़ेगी। इस शीट में वह सभी कॉलम बने हैं जिसे एक इनवॉइस बनाने में ज़रूरत होती है। आप इस शीट में अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे बता दूंगा। यह सारे कॉलम फार्मूला प्रोटेक्टेड हैं, जिसमें सिर्फ हम पार्ट कोड का इस्तेमाल करते हैं और हमारी इनवॉइस बन जाती है, जिसमें सिर्फ हमें क्वांटिटी डालने की आवश्यकता होती है। चलिए हम अपनी फर्स्ट रो फिल करते हैं। सबसे पहले हम डेट डालते हैं और फिर अपना बिल नंबर डालते हैं। और उसके बाद हम अपना पार्ट कोड डालेंगे और हमारे सारे कॉलम फिल हो जाएंगे। सिर्फ हमें क्वांटिटी ही डालनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं पार्ट कोड डालने के बाद हमारे सारे कॉलम ऑटोमेटिक ही फिल हो गए हैं। क्वांटिटी डालने के बाद हमारे और सारे कॉलम भी फिल हो जाएंगे, जैसे कि टैक्स, जीएसटी, आईजीएसटी, अमाउंट, टोटल अमाउंट, ये सब अपने आप ही फिल हो जाएंगे। इस शीट में स्टेट कोड का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप अदर स्टेट का स्टेट कोड डालते हैं तो ये आईजीएसटी फिल करेगा, लेकिन अगर आप अपना इंटर स्टेट का स्टेट कोड डालते हैं तो फिर ये सीजीएसटी और एसजीएसटी को फिल करेगा। इसके बारे में मैं आपको बात को बताऊंगा जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। चलिए अपनी इनवॉइस बनाना शुरू करते हैं। हम अपनी एक्सेल फाइल में देख लेते हैं कि जो हमने कॉलम बनाए हैं वो बिल्कुल सही भरे हैं और फिर अपनी एक्सेल साइट क्लोज कर देते हैं। अब अपनी वर्ड फाइल ओपन करेंगे। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले हम मेलिंग्स ऑप्शन में जाएंगे और सिलेक्ट रेसिपिएंट्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पर क्लिक करेंगे। और जो हमने एक्सेल शीट बनाई है उसे सिलेक्ट करेंगे। मैंने आपको शीट का नाम बताया था डिस्पैच। हम डिस्पैच फिल्टर डाटाबेस को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। और उसके बाद हम बायर कॉलम के नीचे अपना कर्सर रखेंगे एंड मेलिंग ऑप्शन में जाकर इंसर्ट मर्ज फील्ड पर क्लिक करेंगे और पार्टी नेम्स को सिलेक्ट करेंगे। ऐसा ही इनवॉइस नंबर में बिल नंबर,
इनवॉइस डेट में बिल डेट एंड ऐसे ही अपने अदर कॉलम पर फिल करते रहेंगे। आप यह सारे कॉलम बहुत ध्यान से फिल कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने कोई भी कॉलम गलत करा तो आपकी इनवॉइस गलत बनेगी। मैं यहाँ पर एक कॉलम बनाना भूल गया था पार्ट कोड का, वो मैंने अब बनाया है। आप भी अपने हिसाब से कॉलम ऐड कर सकते हैं। कॉलम ऐड करने के बाद हम अपने सारे कॉलम उसी प्रकार फिल करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। आप अपने सारे कॉलम बिल्कुल ध्यानपूर्वक फिल कीजिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। CGST, SGST, IGST ये सारे 2 कॉलम शो हो रहे होंगे जिसमें एक कॉलम आपका परसेंटेज का है, कितने परसेंट CGST, SGST, IGST है, और दूसरा कॉलम उनकी वैल्यू का है। उसी हिसाब से आप कॉलम सेलेक्ट करें। आपके इतना करने के बाद आपकी पूरी इनवॉइस एक ही क्लिक में बनके रेडी हो जाएगी। चाहे तो आप देख सकते हैं, पर आपने सारे कॉलम फिल करके एक बार चेक जरूर कर लें कि आपने सारे कॉलम प्रॉपरली फिल करे हैं या नहीं। कॉलम को प्रॉपर फिल करने के बाद हम अपनी वर्ड फाइल बंद कर देंगे और अपनी एक्सेल फाइल को ओपन करेंगे। एक्सेल फाइल में हम चेक करें कि हमने एंट्री डाली है या नहीं। उसके बाद हम एक्सेल फाइल को बंद करेंगे और अपनी वर्ड फाइल ओपन करेंगे और जो ऑप्शन आएगा उसे यस टिक करेंगे और फिर हम मेलिंग ऑप्शन में जाएंगे और प्रीव्यू रिजल्ट्स पर क्लिक करेंगे। उसके बराबर में जो एरो है यही हमारे इनवॉइस के नंबर्स हैं। आप जो कॉलम अपनी एक्सेल शीट में क्रिएट करेंगे वही यहाँ पर शो होगा। आप 1 नंबर पर क्लिक करेंगे तो 1 नंबर की इनवॉइस शो करेगा। आप 2 नंबर की इनवॉइस शो करेंगे 2 नंबर शो करेगा। आप अपनी इनवॉइस की सेटिंग कर लीजिए, सेंटर, लेफ्ट, राइट, जो जो आपको जैसे कॉलम करने हैं कर लीजिए। उसके बाद इस फाइल को बंद करेंगे और अपनी एक्सेल शीट को ओपन करेंगे। आप चेक कीजिए कोई कॉलम छूटा ना हो। चलिए हम अपनी एक्सेल शीट पर चलते हैं। फिर हम एक कॉलम और बनाएंगे यानी अपनी सेकंड वॉइस। इसके लिए हम अपना कोई दूसरा पार्ट कोड लेंगे और उसे इस शीट में पेस्ट करेंगे। डेट डालेंगे और अपना इनवॉइस नंबर डालेंगे। स्टेट कोड डालेंगे अपना और क्वांटिटी डालेंगे और अपनी एक्सेल शीट को बंद कर देंगे और फिर अपनी वर्ड शीट को खोलेंगे। ऑप्शन को हमेशा यस करना है और फिर अपनी मेलिंग टैब में जाकर उन एरो पर क्लिक कीजिए और आप देखेंगे कि आपकी इनवॉइस अपने आप ही बन रही है। 143 नंबर मेरा इनवॉइस नंबर है। अगर मैं अपना एरो नंबर चेंज करता हूं तो वो 144 हो जाता है। आपको अपनी एक्सेल शीट में एंट्री डालते टाइम अपनी वर्ड फाइल को बंद रखना है और अपनी वर्ड फाइल को बंद करने के बाद ही अपनी एक्सेल शीट में एंट्री डालें। और फिर हम एक एंट्री और डालते हैं इंटर स्टेट की। अभी तक हमने सारी अदर स्टेट की एंट्री डाली थी, अब हमने एक इंटर स्टेट की एंट्री डाली है। उसके बाद हम चेक करते हैं हमारा CGST और SGST का कॉलम शो हो रहा है या नहीं। इसके लिए अपनी वर्ड फाइल में जाएंगे और एरो से देखेंगे कि हमारा CGST और SGST का कॉलम शो हो रहा है या नहीं।
जी बिल्कुल, हमारा SGST का कॉलम शो हो रहा है। इनवॉइस रेडी होने के बाद आप अपने सारे कॉलम चेक कीजिए कि सही हैं या नहीं। अपनी अमाउंट और CGST, SGST और IGST सब चेक कीजिए एक बार। सारे कॉलम चेक करने के बाद हमें इनवॉइस की जितनी कॉपियाँ चाहिए उतनी कॉपियाँ बनाएंगे। इसके लिए हम कंट्रोल A करेंगे और कंट्रोल C करके सारा कॉपी करेंगे डाटा, और उसके बाद एंड का बटन प्रेस करेंगे और कंट्रोल के साथ एंटर मारेंगे और कंट्रोल V से उसे पेस्ट करेंगे। ऐसे ही आप जितनी शीट चाहते हैं उतनी शीट बनाइए और चेक कीजिए कि सही बनी है या नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा और मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा आपके कमेंट पर। तो कृपया मुझे कमेंट करें और मुझे बताइए कि मुझे सेकंड पार्ट बनाना है या नहीं।